ब्रह्म सद्गुरुदेव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ वैराग्य प्रकरण सर्ग 20 पेज नंबर 48 नीचे युवावस्था के दोष। राम पहला वैराग्य प्रकरण है सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण। तो उसमें प्रथम वैराग्य प्रकरण है, उसमें राम का वैराग्य है। और ऐसा वैराग्य किसी के सुनने में कहीं नहीं आया होगा, ऐसा हमारा संपूर्ण स्वानुभव है। और ये वैराग्य प्रकरण मूल जो ग्रंथ है उसमें 32,000 श्लोक है। ये तो संक्षिप्त किया है, सार है। तो मूल जो ग्रंथ में आप देखेंगे वैराग्य प्रकरण ओरिजिनल माने संस्कृत से हिंदी, संस्कृत से हिंदी मूल, तो आपको बहुत अंदर बहुत शांति रहेगी। यह हमारा संपूर्ण स्वानुभव है। क्योंकि फिर आपके केवल पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में दूसरा कुछ नहीं रहेगा। समझ में आता है सबको? आप स्वयं कैवल्य पूर्ण ब्रह्म है और वो कैवल्य पूर्ण ब्रह्म परम शांति है। तो आप राम का वैराग्य को रोज यदि अंदर से अपने अंतरात्मा से, हृदय से, अंतरात्मा से रोज उसका अनुशीलन करेंगे तो जरूर आपका परब्रह्म परम शांति बचेगी, दूसरा कुछ नहीं बचेगा। ऐसा हमारा संपूर्ण स्वानुभव है। ठीक है? मूल आपको मिलता होगा, मालूम नहीं, मराठी में भी होगा शायद। 32,000 श्लोक है ना? मूल मिलता है मराठी में मूल मिलता है, मूल 100 श्लोक सहित। हाँ, तो हिंदी मिलेगा ना? तो चौखंबा का है, चौखंबा प्रकाशन कहाँ का है? काशी का है चौखंबा, मराठी में है ओरिजिनल संस्कृत के साथ। हाँ, तो आप सिर्फ हम पूरा योग वासिष्ठ आपको देखने को नहीं कहेंगे, लेकिन केवल वैराग्य प्रकरण आप रोज अपने हृदय में, अंतरात्मा में हृदयंगम करो, आत्मसात करो, अनुभव करो, समा जाओ। आप स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। और पूर्ण ब्रह्म में क्या है? जैसे फल के अंदर रस होता है वैसे परम शांति। तो अब वैराग्य प्रकरण संपूर्ण है। फिर क्या है? विकल्प नहीं आएगा, वो सहज निर्विकल्प है और स्वसंवेद्य है, अपने से अनुभव में आने वाला। इसलिए आपको दूसरा कुछ विकल्प की सहायता की जरूरत नहीं रहेगी। समझाते कि नहीं? माने हम ये है करके इसमें आ गए अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में से, जो एक ही है, अनंत है। समझाते कि नहीं? एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं वो है ना? तो हम ही आत्मा है। तो ये हम दृष्टदृश्य में आ गए, है ना? तो दृष्टदृश्य में हम उसको ढूंढते हैं, तो कहाँ से मिलेगा? और हम जो है वही रहेंगे। महाचिदाकाश स्वयं है, सहज है, संपूर्ण है, तो है ही। करना पाना जानना नहीं है। विकल्प हटा दीजिए, ये मैं हूँ, ये सब है, ये नहीं है, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, तो आप स्वयं हैं। क्लियर है ना? तो विकल्प हटा दीजिए, ये मैं हूँ, ये इसको हटा दीजिए, ये सब है, इसको हटा दीजिए। अपनी गफलत कहाँ होती है कि हम अपने महाचिदाकाश में से जो एक ही है, अनंत है ना, उसमें से इसमें आ गए, दृष्टादृश्य में, जीव जगत में। फिर इसमें जो नहीं है, उसमें जो नहीं है, हमारा महाचिदाकाश में ये कुछ नहीं है। समझ में आता है ना? भास। तो इसमें आकर हम इसमें ढूंढते हैं जो हमारा अनंत पूर्ण महाचिदाकाश जो केवल स्वरूप है, अनंत पूर्ण परब्रह्म जो केवल स्वरूप है ना, उसमें से जो उसमें कुछ नहीं है वैसे दृष्टादृश्य में आ गए अहम रूप जीव और जगत। और जो कुछ नहीं है अपने स्वरूप में, उसमें हम उसको ढूंढते हैं। नहीं समझ में आता है? आपको क्लियर हो रहा है क्या? हम आपको बताते हैं दृष्टांत से। हम जागृत हैं तो उसमें से स्वप्न में आ जाते हैं, फिर स्वप्न में एक दूसरे बनते हैं ना, स्वप्न पुरुष। फिर हमारा स्वप्न का दृश्य भी होता है ना? तो हम स्वप्न पुरुष बन के
हमारे स्वप्न में जागृत को ढूंढते हो, ऐसा ये हो गया है। वशिष्ठ राम को कहते हैं ये जगत चिदाकाश का स्वप्न है, ये सब जीव स्वप्न पुरुष है, हम वास्तव में साक्षी चिदाकाश है, और ये हमारा स्वप्न है, ये हम स्वप्न पुरुष है, ये हम नहीं है, और ये सब स्वप्न पुरुष है, और ये सब स्वप्न है, ये सब नहीं है। तो हम जो स्वप्न है उसमें हमारे जो साक्षी चिदाकाश को ढूंढते हैं, लेकिन ये तत्वबोध से हम हमारे साक्षी चिदाकाश में सम्यक प्रबुद्ध हो जाते हैं, यथार्थ संपूर्ण जागृत, फिर हमारा यह स्वप्न नहीं है। समझ आता है? तो हमको सम्यक प्रबुद्ध होना वही है ये तत्वबोध। हम यही रहेंगे कि मैं यही हूँ और ये सब है, और इसमें ढूंढेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। स्वप्न में अपने जागृत को ढूंढने पर अपना जागृत ही नहीं मिलेगा। हम स्वप्न रूप होकर अपने जागृत को ढूंढने पर हमारा जागृत कैसे मिलेगा? और हम जागृत हो जाए, हमको अपने को ढूंढना नहीं है, पाना नहीं है, जानना नहीं, करना नहीं कुछ, स्वप्न नहीं है और परम शांति है। क्लियर हो रहा है सबको? कुछ भी आपको क्लियर ना हो तो पूछ सकते हैं कभी भी, वहाँ आके नारायण प्रभु को बोल के कभी भी आ सकते हैं। ये तो क्लियर हो रहा है ना सबको? ये हम जो सुन रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, ये स्वप्न है। समझ में आता है कि नहीं? ये हम है, वक्ता श्रोता, ये सब स्वप्न है। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी है, प्राणी पदार्थ व्यवहार है, सृष्टि स्थिति प्रलय है, जन्म जीवन मृत्यु है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति है, ठंड गर्मी वर्षा है ना, और समष्टि व्यष्टि है, कारण कार्य है, सूक्ष्म स्थूल है, कोई बड़ा छोटा है, भला बुरा है, सब दिख रहा है, हो रहा है, ये स्वप्न है। और ये तत्वबोध, ये वशिष्ठ राम संवाद से हम अपने स्वप्न में से ये अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में जागृत हो जाते हैं, हमको भान हो जाता है, बोध हो जाता है, अनुभव हो जाता है स्वयं प्रकाश। और ये स्वप्न हमारा नहीं रहता है, क्योंकि दो सत्य नहीं है, एक ही तत्व है, अनंत है, अनादि अनंत है, निरंजन निराकार निर्विकार है, भेदाभेद रहित है, सदा एक रूप है, ऑल इज वन। हम ही है, ये हम नहीं है। हमारी गफलत कहाँ होती है? ये सब हम वेदांत ब्रह्म ज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन अपने को स्वप्न पुरुष, ये मैं स्वप्न पुरुष हूँ नहीं, ये स्वप्न पुरुष नहीं हूँ, ये मैं सच्चा हूँ, ये हमारी गफलत है। ये जगत स्वप्न नहीं है, ये सच्चा है, ऐसा मानकर हम अपने स्वप्न पुरुष पने में, ये अपने जगत स्वप्न में अपने कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को ढूंढते हैं। कहाँ से मिलेगा? और हम ये तत्वबोध से उसमें हमारे स्वरूप में जाग जाए, है ही। हम एक दृष्टांत देंगे। एक जन सो गया घर में बेड में, फिर वो कोई एकदम जहाँ अपने को कोई स्वस्थता न रहे, ऐसे कोई स्थल में चला गया, उसको शांति नहीं रही, शांति नहीं रही, ऐसा स्वप्न में ऐसा चला गया, अस्वस्थ हो गया, अशांति हो गई। वो ढूंढने लगा अपना जो घर है ना, गांव है, घर है, सब अपने सब है, अपना सब है, तो मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं। नहीं समझ में आता है आपको? समझ में आता है ना? वो जाग गया, घर में ही था। ये हम स्वप्न में हमारे घर को, हमारे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को ढूंढ रहे हैं, और ये तत्वबोध से हम जाग जाते हैं, हम ही कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। क्लियर है? यहाँ क्लियर तो सब क्लियर, यहाँ क्लियर नहीं तो कहीं क्लियर नहीं। 0-0 नो कॉम्प्रोमाइज। आगे बढ़ो। राम वैराग्य। सोए हुए रहकर, स्वप्नमय रहकर अपने जागृत को ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगा? और इससे जागृत हो जाएंगे, हम ही है, ढूंढना नहीं है कहीं। क्लियर नहीं है? और हम जो स्वप्न में मान रहे थे वो हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, है ना? आगे राम वैराग्य। पेज नंबर 48, युवावस्था के दोष, सर्ग 20। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे महर्षि, बचपन के बाद मनुष्य बाल्य अवस्था के अनर्थों का त्याग कर
भोग भोगने के उत्साह भ्रांति अथवा काम रूप पिशाच से दूषित ये चित्त स्वप्न, होकर- ये हमारा स्वप्न, हम स्वप्न पुरुष है और ये हमारा स्वप्न है, उसमें से जन्म से लेकर मृत्यु तक हमको जो भी देखने में आता है, जानने में आता है, सुनने में आता है, हमारे श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसना घ्राण से, हमारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध की संवेदन, हमारा पंचभूत का संवेदन प्रतीति, ये सब कुछ नहीं है। ऐसा तो राम के वैराग्य के सिवा हमने कहीं नहीं सुना है। हमारे जन्म से मृत्यु तक ये जो भी हम प्रतीति कर रहे हैं, हमारे केवल पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में ये मैं और ये जगत और इसकी सब अवस्था मिथ्या क्षण भंगुर है, कुछ हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, होती नहीं। ऐसा आपको संपूर्ण सम्यक अब प्रबुद्ध हो जाएंगे, जागृत है ना, यथार्थ संपूर्ण। कैसे? फिर मैं कौन हूँ? मैं ये नहीं हूँ, ये सब नहीं है। मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। और ये महाचिदाकाश स्वयं है, सहज है, संपूर्ण है। उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं, इसमें दूसरा कुछ नहीं, इसमें होता कुछ नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम, श्री राम यदि आपको संतोष हो गया हो तो हमको जल्दी रजा दो। हाँ, है ना? हाँ बोलते हैं, ये हाँ बोलते हैं। उसको क्या है, दूसरा काम है ना, इसलिए दिवाली का, इसलिए बोलते हैं आप जाओ तो हम हमारा दिवाली का काम करेंगे। लेकिन तुकाराम कहते हैं, तुकाराम कहते हैं हमको तो सत्पुरुष मिलते हैं, वही हमारा दशहरा दिवाली है। और अंदर का पूर्ण ब्रह्म प्रकट होता है, वही हमारा दिया प्रगटाना है ना। तेल का घी का दिया प्रगटाते हैं वो तो प्रतीक है, और हृदय में जो परमात्मा है आवरण हटा के प्रकट करते हैं, वही हमारी दिवाली है। सबको ये दिवाली चाहिए? हाँ बोलते हैं, रजा देंगे, संतोष हो जाएगा तो। अच्छा चलो, राम वैराग्य। हाँ अभी फटाफट लो, अपने को टाइम काट देते हैं ये लोग। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे महर्षि, बचपन के बाद मनुष्य बाल्यावस्था के अनर्थों का त्याग कर भोग भोगने के उत्साह भ्रांति अथवा काम रूप पिशाच से दूषित चित होकर नरक में गिरने के लिए ही यौवनारूढ़ होता है। यौवन अवस्था में शुरू सब वैराग्य चालू हुआ तो उसमें देह कुछ नहीं है, मन चित्त कुछ नहीं, वो आ गया सुबह, सबने सुना होगा। तृष्णा कुछ नहीं है, आ गया ना। बाल्य कुछ नहीं है, अभी यौवन कुछ नहीं है, फिर वृद्धावस्था कुछ नहीं है। ऐसे हमारे कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में, हमारी अनंत पूर्ण परम शांति में, हमारे अनंत पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप में ये जो हम स्वप्न देख रहे हैं, ये मैं और जगत, ये कुछ नहीं है। और जब ये कुछ नहीं है होगा, अब है तो पूर्ण ब्रह्म, लेकिन तब तक वो आप ऐसा लगेगा हमको अनुभव में नहीं आता। वशिष्ठ कहते हैं कि चिदाकाश है, चिदाभास नहीं है। तो जब तक आप चिदाभास तादात्म्य से, अभिनिवेश अभिमान से रहेंगे तो आपका चिदाकाश है, आप ही है स्वयं, लेकिन अनुभव में नहीं आएगा, अनुभव आवरण में रहेगा। और जब यह चिदाभास, चैतन्य का आभास, ये जगत, ये कुछ नहीं होगा, तो आप ही अनंत शुद्ध चिदाकाश है। और ये राम के वैराग्य से ही ये हो सकता है। आद्य शंकर कह दिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो उतने से जगत मिथ्या नहीं लगेगा। लेकिन राम के वैराग्य से जितना कुछ भी आपको थोड़ा सच्चा लगता है, अच्छा लगता है, बड़ा लगता है, सुख लगता है, सब कचरा निकल जाएगा। कुछ सच्चा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, कुछ सुख नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, फिर मैं ही कैवल्य अनंत पूर्ण
महाचिदाकाश हूँ। परम पद पूर्ण विश्रांति राम को नहीं चाहिए। ये परब्रह्म ने ये सब भास रूप धरा है, उस भास में से सबको अपने परम पद पूर्ण विश्रांति में ले जाने के लिए राम ने लोक संग्रह किया। राम साक्षात परमात्मा है। परमात्मा को कोई परमात्मा प्राप्त करना नहीं है। हम भी परमात्मा है, लेकिन हमारा द्वैत हुआ ना कि परमात्मा भी है और हमारा जगत भी है। हम ये है, ये जगत है। तो राम क्लियर करते हैं वैराग्य दिखा के, यदि आप ऐसे क्लियर हो जाएंगे ये मैं नहीं हूँ, ये सब नहीं है, तो आप स्वयं परमात्मा है। ये राम लोक संग्रह कर रहे हैं। समझ आ रहा है सबको? राम तो परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है। लेकिन ये जो परमात्मा अपने में भास मात्र जीव जगत हुआ है, तो वो दिखाते हैं कैसे आप स्वयं परमात्मा है और कैसे आप ये भास जीव जगत नहीं है। वो वैराग्य से, वैराग्य से, यदि वैराग्य नहीं है तो आत्मज्ञान नहीं होगा। यदि वैराग्य है तो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान है तो वैराग्य है। दो अलग नहीं है। एक बाजू भास नहीं है तो स्वयं परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है तो भास नहीं है, वाइस वर्सा। समझ में आते ना? अरस परस है। यदि हम परमात्मा हैं तो अलग दूसरा कुछ नहीं है। हम में सब कुछ हम ही हम है। और यदि भास नहीं है तो भी हम परमात्मा हैं। यदि हम परमात्मा हैं तो भास नहीं है, अरस परस है। समझ में आता कि नहीं? तो भास नहीं है उसका नाम वैराग्य, और हम ही परमात्मा है उसका नाम आत्मज्ञान। तो दो एक ही वस्तु है। नहीं को नहीं कहना, नहीं जानना, वो वैराग्य है को है जानना, वो ज्ञान है। हम ही परमात्मा है वो जानना, वो आत्मज्ञान है। और हम में दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है, वो वैराग्य है। क्लियर है? ज्ञान और वैराग्य के दो साइड से क्लियर कर रहे हैं वशिष्ठ राम। आगे बढ़ो अब, यहाँ एकदम लो। यौवन अवस्था में मूर्ख मनुष्य अनंत विलास वाले अपने चंचल चित्त की राग द्वेषादि वृत्तियों का अनुभव करता हुआ एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। अपने चित्त रूपी बिल में स्थित हो नाना प्रकार की भ्रांति पैदा करने वाला काम रूपी पिशाच अपने वश में हुए पुरुष का बलपूर्वक तिरस्कार करता है। हे मुने, युवावस्था में स्त्री, द्यूत और कलह आदि दुर्व्यसनों को उत्पन्न करने वाले वे राग, लोभ आदि प्रसिद्ध एवं दुष्ट दोष वैसे काम, चिंता आदि के वशीभूत अंतःकरण वाले पुरुष को जो काम आदि में तन्मय हो रहा है, यौवन के ही सहारे नष्ट कर डालते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि ये तो बहुत ऊंचा है, ये तो कठिन है, ये तो जो अंदर से बाहर से सब हटा दे उसी को हो सकता है, तो वशिष्ठ का कहना ऐसा है कि प्रारब्ध, नसीब और भाग्य, तकदीर वो कुछ नहीं है, पुरुषार्थी सब कुछ है। आज नहीं तो कभी भी आपको आप ही कैवल्य परब्रह्म है ऐसा सम्यक प्रबुद्ध होने का पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। दूसरा मानकर भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है उसमें कुछ नहीं मिलेगा। और है वो नहीं जागने पर भी वो है ही। आप अपने कैवल्य परब्रह्म में नहीं जागने पर भी आप कैवल्य परब्रह्म ही है। और आप इस जीव जगत स्वप्न में कुछ ढूंढेंगे कि नहीं इसी में सब कुछ है, हम तो इसमें से जाग नहीं सकते, हम अभी तो हम इसमें हैं इसलिए हमको तो इसी में सुख पाना है, तो ये कुछ नहीं है और कुछ नहीं मिलेगा। नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। आगे बढ़ो। जो महान नरक का बीज है, जो महान नरक का बीज है वो सदा भ्रांति पैदा करने वाला है। उस यौवन के द्वारा जिनका नाश नहीं हुआ वे मनुष्य दूसरे किसी से नष्ट नहीं हो सकते। यौवन से ही नाश है इसका, है ना। बाल अवस्था खेले गंवाई, यौवन भयो नारी वशकारे, वृद्धावस्था में कफ वायु ने घेरा, खाट पड़ा रहे मस्कारे, अवधुत पीले पीले हो मत वाला, प्याला हरि प्रेम रस का। है कि नहीं? नाभि कमल में है कस्तूरी, जो मृग ढूंढे वन वन कारे, बिन सदगुरु नर ऐसा ही भूले, जो मृग फिरे वन वन कारे। है कि नहीं? है तो अपना ही, लेकिन
अपने में जो कुछ नहीं है उसमें ढूंढता है, और अपने को अपने में पाल लेता है तो अपने में दूसरा कुछ नहीं है। आगे श्रृंगार आदि नाना प्रकार के रसों से पूर्ण और अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक वृत्तांतों से युक्त भीषण यौवन रूपा भूमि को जिसने पार कर लिया वही पुरुष धीर कहलाता है। जो क्षण भर के लिए प्रकाशमान चंचल मेघों की गंभीर गर्जना से व्याप्त उस बिजली की तरह चमक कर लुप्त हो जाने वाला है, वह अमंगलमय यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको इतना तो होना ही चाहिए यदि राम का वैराग्य सुना है तो। ये जो भी ये मय के सहित ये जो भी दिख रहा है, जो भी हो रहा है, वो कुछ नहीं है, और यदि कुछ लग रहा है तो मिथ्या क्षण भंगुर ही है। और यदि ऐसा हुआ तो आप ही कैवल्य पूर्ण ब्रह्म है ही। और यदि ये मिथ्या नहीं लगा तो भी आप कैवल्य पूर्ण ब्रह्म है, और यदि मिथ्या लगा तो कहना ही क्या है कि नहीं? हाँ, फर्क इतना पड़ेगा, जो अपने कैवल्य पूर्ण ब्रह्म में जो नहीं है वो भास में तादात्म्य करने से, अभिनिवेश अभिमान करने से दुख और अशांति के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। मिथ्या क्षण भंग रहे, अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, अभाव मिटता नहीं। और अपने कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप रहने से मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। शिव के पंचाक्षर है नमः शिवाय, हमारे पंचाक्षर है परम शांति। इसका कोई विकल्प नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। आगे बढ़ो। यदि आप कितने भी वेदांती ब्रह्म ज्ञानी हो लेकिन आपको अंदर परम शांति नहीं है तो वो वेदांत ब्रह्म ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है। और यदि आप वेदांती ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो और अंदर पर ब्रह्म की परम शांति हो तो आप सब कुछ है। क्लियर है? अशांति वो वेदांत ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य नहीं है, परम शांति वेदांत ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य है। क्लियर नहीं किया? वेदांत ब्रह्म ज्ञान बेच के ये स्वप्न का कुछ पाना, तो परब्रह्म कोई बाजारू वस्तु नहीं है, वो पैसे में खरीदने बेचने की वस्तु नहीं है। वैराग्य से और आत्मज्ञान से ही अपने परम पद में पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है। यदि पैसे से भगवान मिलता हो तो हमारे पास तो 40 कौड़ी भी नहीं है, हमारे भाग में ही नहीं आएगा। और आपके पास थोड़ा बहुत होगा तो थोड़ा बहुत तो भाग में आएगा, और आप तो आपके पास ही रखेंगे, हमको तो देंगे ही नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है, आप रख लेना। आगे बढ़ो। जो भोग के समय मधुर अतएव स्वादिष्ट यानी मनोरम और अंत में दुखदायी होने के कारण तिक्त प्रतीत होता है, जिसमें दोष ही दोष भरे हैं, जो सब दोषों का आभूषण तथा मदिरा के मद विलास के समान मोहक है, वह यौवन मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता। जो असत्य होकर भी सत्य सा प्रतीत होता है, शीघ्र ही धोखा देने वाला है तथा स्वप्न अवस्था में किए गए स्त्री सहवास के समान है, वह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। एक क्षण भर के लिए सुंदर प्रतीत होने वाली संपूर्ण वस्तुओं में अग्रगण्य है, सारे आयु बीत जाने पर दिखाई देने वाले गंधर्व नगर के समान है। यह सब लोगों को क्षण मात्र के लिए मनोहर प्रतीत होता है, अतः ये मुझे अच्छा नहीं लगता। यह यौवन ऊपर से तो रमणीय प्रतीत होता है, किंतु भीतर से सद्भाव शून्य है, अतः वेश्या स्त्री के समागम के समान गुणित होने के कारण मुझे रुचिकर नहीं जान पड़ता। जैसे प्रलय काल में सबको दुख देने वाले बड़े बड़े उत्पाद सब ओर से उमड़ उठते हैं, उसी प्रकार युवावस्था में सबको कष्ट प्रदान करने वाले जो कोई भी आयोजन है वे सब निकट आ जाते हैं। युवावस्था का मोह मंगलमय आचार को भुला देने वाले और बुद्धि को कुंठित कर देने वाले भ्रम का अतिशय मात्रा में उत्पादन करता है। जैसे दावाग्नि वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार युवावस्था में जीव प्रियतमा के वियोग जनित दुस्सह शोकाग्नि से मन ही मन जलता रहता है। जैसे अत्यंत निर्मल विस्तृत एवं पवित्र नदी भी वर्षा ऋतु में मलिन हो जाती है, उसी प्रकार परम निर्मल विशाल एवं शुद्ध बुद्धि भी युवावस्था में कलुषित हो जाती है। बहुत सी उत्ताल तरंगों से युक्त भयानक नदी लांघी जा सकती है,
परंतु भोग तृष्णा की चपलता से युक्त युवावस्था नहीं लांगी जा सकती। वह प्राण वल्लभा, उसके वे मोटे मोटे स्तन, वे मनोहर विलास और वह सुंदर मुख कितना मनोरम है। युवावस्था में इसी तरह की चिंताओं से मनुष्य जर्जर हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण से पूर्ण ये विषम यौवन रूप आंधी संपूर्ण सद्गुणों की स्थिरता को नष्ट करने में दक्ष है। मनुष्य के यौवन का उल्लास दोष समूह को जगाता और सद्गुण समुदाय का मूलोच्छेद करता है। अतएव उसे पाप वैभव का विलास कहा गया है। शरीर रूपी उपवन में उत्पन्न हुई यौवन की बेल बड़ी रमणीय है। वह जो जो बढ़ती या ऊंचे चढ़ती है, त्यों ही त्यों अपने से सटे हुए मन रूपी भ्रमर को उन्मत्त बना देती है। शरीर रूपी मरुभूमि में काम रूपी धाम के ताप से प्रकट हो भ्रांति रूप में प्रतीत होने वाली जो यौवन रूपिणी मृग तृष्णा है, उसकी ओर दौड़ते हुए मन रूपी मृग विषयों के गड्ढे में गिर जाते हैं। ये युवावस्था देह रूपी जंगल में कुछ दिनों के लिए प्रकाशित होने वाली शरद ऋतु के समान है। ये लोगों, तुम इस पर विश्वास न करो। जब जब यौवन अपनी चरम सीमा पर आरूढ़ हो जाता है, तब तब संताप युक्त कामनाएं केवल विनाश के लिए ही बढ़ने या नृत्य करने लगती है। ये राग द्वेष रूपी पिशाच तभी तक विशेष रूप से नाचते फिरते हैं जब तक कि ये यौवन रूपिणी रात्रि पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाती। जो महामुग्ध पुरुष मोहवश क्षणभंगुर यौवन से हर्ष को प्राप्त होता है, वह मनुष्य होता हुआ भी निरा पशु ही माना गया है। फिर से जो महामुग्ध पुरुष मोहवश क्षणभंगुर यौवन से हर्ष को प्राप्त होता है, वह मनुष्य होता हुआ भी निरा पशु ही माना गया है। जो मनुष्य अभिमान या अज्ञान के कारण मदोन्मत्त यौवन अवस्था की अभिलाषा करता है, उसे दुर्बुद्धि को शीघ्र ही पश्चाताप का भागी होना पड़ता है। पश्चाताप। अच्छा, आपने 8 पेज पर दूरी रखी है ना बराबर? रखिए। हाँ, कितने नंबर? 56। हाँ, कहाँ से शुरू किया? 49। ठीक है। हाँ, लो बराबर। ये साधु बराबर। जैसे गंगा सफाई हुई ना, वैसे अंदर की संपूर्ण सफाई होनी चाहिए, अंदर बाहर की। अंदर की सफाई क्या है मालूम है? हम कैवल्य पूर्ण ब्रह्म में अंदर की और बाहर की सफाई क्या है मालूम है? मन नहीं है, हम कैवल्य पूर्ण ब्रह्म है, परम शांति है, मन नहीं है, ये अंदर की सफाई है। दृश्य नहीं है, ये बाहर की सफाई है। ठीक है? नारायण प्रभु की सही लेनी पड़ेगी। आगे बढ़ो। यहाँ के हॉल एंड सॉल, हम तो बाहर के, हमको कोई गिनते नहीं है। ठीक है ना? मन नहीं है, हम कैवल्य पूर्ण ब्रह्म है, परम शांति है, अनादि अनंत है, एक ही अद्वितीय है, निरंजन निराकार निर्विकार है, भेदाभेद रहित है, सदा एक रूप है, ऑल इज वन। उसमें मन नहीं है, अंदर की सफाई, दृश्य नहीं है, बाहर की सफाई, और हम कैवल्य पूर्ण ब्रह्म है, हम ही परम शांति है। आगे हो गई सफाई? चलो। हाँ, आगे बढ़ो। हे साधु, इस भूतल पर वे ही पुरुष पूजनीय और महात्मा है जो यौवन रूपी संकट से सुख पूर्वक पार हो गए हैं। वाह वाह, फिर से। हाँ, हे साधु, आप लोग टीवी देखते हैं तो बोलते हैं दोबारा, और हम वशिष्ठ को सुनते हैं तो बोलते हैं दोबारा, वंस मोर। आगे बढ़ो, फिर से। हे साधु, हाँ, इस भूतल पर वे ही पुरुष पूजनीय और महात्मा है जो यौवन रूपी बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? फिर से आवाज आपके बीच में कटती है, बोलो। हे साधु, इस भूतल पर वे ही पुरुष पूजनीय और महात्मा है जो यौवन रूपी संकट से सुख पूर्वक पार हो गए हैं। बड़े बड़े कटता है जो यौवन रूपी संकट को सुख पूर्वक पार हो गए हैं। देखो अपना कटता है, हाँ, उसका कटता है क्योंकि सुख पूर्वक पार नहीं हुआ है, और यहाँ नहीं कटता है क्योंकि सुख पूर्वक पार हो गए हैं।
बड़े बड़े ये मगरों तमाचा मार के गाल लाल रखने वाले हैं, हमको तमाचा नहीं मारना पड़ता है ना। चलो आगे बढ़ो। बड़े बड़े मगरों से भरे हुए महासागर को सुखपूर्वक पार किया जा सकता है, किंतु विषय चिंतन आदि महातरंगों के कारण उमड़े हुए और दुर्गुण दुराचार रूप अनेक दोषों से भरे हुए इस निंदनीय यौवन के पार जाना बहुत ही कठिन है। हे ब्राह्मण, विनय से अलंकृत श्रेष्ठ पुरुषों को आश्रय देने वाला, करुणा से प्रकाशित तथा सम दम क्षमा दया शांति संतोष सरलता आदि विविध गुणों से युक्त उत्तम यौवन इस संसार में उसी तरह दुर्लभ है जैसे आकाश में वन। फिर से हे ब्राह्मण, विनय से अलंकृत श्रेष्ठ पुरुषों को आश्रय देने वाला, करुणा से प्रकाशित तथा सम दम क्षमा दया शांति संतोष सरलता आदि विविध गुणों से युक्त उत्तम यौवन इस संसार में उसी तरह दुर्लभ है जैसे आकाश में वन। दुर्लभ तो है ना। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवो सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और यदि मिल जाए तो कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानेंगे जिसके सान्निध्य मात्र से कुछ भी किए बिना तुरंत ही अंदर सच्ची शांति अनुभव में आती है। जिसके सान्निध्य मात्र से कुछ भी किए बगैर तुरंत ही अंदर सच्ची शांति अनुभव में आती है। नहीं है तो बोलो, हम चले जाएंगे। वो डरते हैं, हम बोलेंगे कुछ तो ये। अच्छा चलो आगे। सर्ग 20 समाप्त। और उसमें क्या कहा? चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थम स च मे प्रिय उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। क्या बोले? क्या बोले? विठल क्या बोले? धन्यवाद, थैंक यू। आगे बढ़ो। ज्ञानी मेरा आत्मा है। तो माने विठल और ज्ञानी अलग है क्या? अच्छा, अब थोड़ा पहचान तो सकते हैं। आगे बढ़ो। सर्ग 21 स्त्री शरीर की रमणीयता का निराकरण। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, इधर केश है, इधर रक्त और मांस है, यही तो युवती स्त्री का शरीर है। जिसका हृदय विवेक से विशाल हो गया है, उस ज्ञानी पुरुष को इस निंदनीय नारी शरीर से क्या काम? विवेक। शंकर ने विवेक चूड़ामणि में साधन चतुर्थ में 17वां श्लोक में नित्य अनित्य है ना, तो उसको जानना उसको विवेक का है। तो परमात्मा नित्य सत्य है और अनात्मा अनित्य असत्य है। बाकी का सब जो है अनित्य अनात्मा, समझ में आता है ना। परमात्मा के सिवा जो भी मैं जगत यह सब कुछ जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहता है, वसित पूर्वापर से जानने को कहते हैं। पूर्व अपर माने अनंत महासागर में लहर वो उठने से पहले नहीं थी, अंत में नहीं है क्योंकि समा गई। वैसे अनंत परमात्मा महासागर में ये जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद नहीं रहता है, और आदि और अंत में अनंत परमात्मा महासागर ही रहता है। इसलिए बीच में जब दूसरा दिखता है तो वहाँ भी अनंत परमात्मा महासागर ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा भास होता है कि कुछ दूसरा है, दूसरा नहीं। लहर दूसरी नहीं है, अनंत महासागर ही है। बीच में भास होता है, लहर पहले नहीं थी बाद में नहीं रहती है, बीच में भासती है। तो पहले क्या था? अनंत महासागर। बाद में क्या रहता है? अनंत महासागर। तो बीच में भी अनंत महासागर ही है, भले कुछ भी भासे। वैसे अब भी अनंत परमात्मा महासागर ही है, भले कुछ भी भासे। है कि नहीं?
आप देखो ना, ये क्षण जो है इसके अगली क्षण अभी नहीं है और आने वाली क्षण भी अभी नहीं है, वैसे ये क्षण भी कुछ नहीं है। ये क्षण है कि नहीं जो है, इसके सापेक्ष जो क्षण बीत गई इसी से अगली, बीच में व्यवधान नहीं, दूसरा कुछ नहीं। तो ये क्षण है, उसके अगली क्षण जो बीत गई वो है अभी नहीं है। अभी इसी क्षण के बाद तुरंत ही आने वाली क्षण अभी है नहीं है। तो बीती क्षण आने वाली क्षण नहीं, वैसे ये भी नहीं है। फिर क्या है? मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूं। क्षण नहीं है। क्षण से देखेंगे तो मैं जगत सब आ जाएगा, और क्षण नहीं देखेंगे भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। परम शांति, परम शांति। योग वासिष्ठ सुन के जो जिसको कोई विकल्प नहीं रहता है अपने केवल स्वरूप में और अंदर परम शांति पाता है, तो जान लेना उसका काम हो गया है। उसको शंका नहीं रखनी चाहिए, उसको शंका नहीं रखना, निसंशय आगे बढ़ो। ये आदरणीय मुने बहुमूल्य वस्त्र और केसर कस्तूरी आदि के लेप से जिन्हें बारंबार सजाकर दुलराया गया था, समस्त देहधारियों की उन्हीं अंगों को किसी समय गिद्ध और सियार आदि मांसाहारी जीव नोचते और घसीटते हैं। जिस स्तन मंडल पर मेरु पर्वत के शिखर प्रांत से सोल्लास प्रवाहित होने वाली गंगा जी के जल की धारा के समान मोतियों के हार की शोभा देखी गई थी, मृत्यु के पश्चात संपूर्ण दिशाओं की शमशान भूमियों में नारी के उसी स्तन का कुत्ते अन्न के छोटे से पिंड की भांति आस्वादन करते हैं। स्मशान में जैसे वन में चरने वाले गधे या ऊंट के अंग रक्त मांस और हड्डियों से संपन्न है, उसी प्रकार कामिनियों के अंग भी उन्हीं उपकरणों से युक्त है। फिर नारी के प्रति ही लोगों का इतना आग्रह या आकर्षण क्यों है? फिर से जैसे वन में चरने वाले गधे या ऊंट के अंग रक्त मांस और हड्डियों से संपन्न है, उसी प्रकार कामिनियों के अंग भी उन्हीं उपकरणों से युक्त है। फिर नारी के प्रति ही गधे और ऊंट में जो है वो इसी में भी है, तो उसका मोह क्या है कि नहीं? रस रक्त मांस में दस्थि मज्जा शुक्र, और क्या है? और इसका लास्ट क्या है? जलाने के सिवा, है कि नहीं? चलो। ये मुने लोग केवल स्त्री के शरीर में जिस आपात रमणीयता की कल्पना करते हैं, मेरी मान्यता के अनुसार वह भी उसमें है नहीं। उसमें जो रमणीयता की प्रतीति होती है उसका एकमात्र कारण मोह ही है। मोह। यदि आपको संसार में कुछ भी रमणीय लगता है तो रमणीयता संसार की वस्तु की नहीं है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, आप सब ब्रह्मचारी हैं, तो ब्रह्म का रमण करने वाले, ब्रह्म में चरण करने वाले है ना, ऐसा ही है ना रमण। ब्रह्म का रमण माने रम धातु आनंदवाचक है, ब्रह्मानंद में रहने वाले, है कि नहीं? तो रमणीयता, ब्रह्मानंद सत्य है, विषय आनंद असत्य है, लेकिन ब्रह्मानंद का आभास ये संसार के विषयों में आनंद का आभास पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि ये विषयों का आनंद है। तो रमणीयता ब्रह्म की है, परमात्मा की है, सच्चिदानंद की है, आभास की नहीं है। संसार आभास है, ये स्वप्नवत है, मृगजलवत है, ये कुछ नहीं है। रमणीय समझ में आता है ना? किस वजह से ये रमणीय लगता है? इसमें तो मोह शब्द है। तो हम तो कहते हैं कि ब्रह्म रमणीय है, इसलिए उसका आभास में रमणीयता भासती है नहीं? भासती है। सब लोग दर्पण के सामने देखते हैं कि नहीं? देखते हैं ना? तो किसको देखते हैं? अपने को। गलत। आप दर्पण के सामने हैं, दर्पण में नहीं है,
आप दर्पण को देखते हैं, आपको नहीं देखते हैं, ये गफलत है। नहीं समझ में आया? आप तो दर्पण के सामने हैं, आप दर्पण में कहाँ हैं? तो बोलते हैं हम दर्पण में अपने को देखते हैं। प्रतिबिंब आप नहीं है, लेकिन ये मोह होता है कि वो मैं हूँ, कितना सुंदर हूँ, लेकिन आप तो ये है ना, वो आप नहीं है। वैसे हम महाचिदाकाश का ये सारा संसार प्रतिभास है और हम सच्चिदानंद स्वरूप है और हमारा उसमें प्रतिबिंब पड़ता है, ये संसार प्रतिबिंब में, इसलिए वो सत्य चैतन्य आनंद भासता है। लेकिन सत्य चैतन्य आनंद हम है, हमारा प्रतिबिंब नहीं, संसार हमारा प्रतिबिंब है। समझ में आया? सत्य चैतन्य आनंदपना, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, सत्य चैतन्य आनंद मैं ही हूँ, मैं ही सत्य चैतन्य आनंद। और यह संसार मेरा प्रतिभास, समझते ना, प्रतिबिंब, मेरे सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप का प्रतिबिंब ये संसार प्रतिबिंब में पड़ता है, इसलिए मुझे संसार सत्य चैतन्य आनंद भासता है नहीं। प्रतिबिंब का सत्य चैतन्य आनंद सच्चा नहीं है, हम सच्चिदानंद है, वो सच्चे हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं हम सच्चे सच्चिदानंद को भूलकर हमारा प्रतिबिंब जो आभास सच्चिदानंद में सच्चिदानंद मानते हैं, वो मोह है। संसार की कोई वस्तु रमणीय नहीं है, और यदि रमणीय भासती है तो हम रमणीय है, हम ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म है। ब्रह्मचारी माने ब्रह्म में रमण करने वाला, आभास में रमण करने वाला नहीं, समझा? यदि हम आभास में रमण करें तो ये हमारा मोह है, और यदि हम ही ब्रह्म है और अपने ब्रह्म में रमण, ब्रह्मानंद में रहे, वो बोध है। बोध और मोह, हम ही ब्रह्मानंद स्वरूप है, ये बोध है। क्लियर हो रहा है ना? ब्रह्मानंद सत्य है, विषय आनंद असत्य है कि नहीं? तीन आनंद बताया है, ब्रह्मानंद, भजनानंद, विषय आनंद। भजनानंद आपको ब्रह्मानंद में ले जाता है और विषयानंद आपको दुख और अशांति में, है कि नहीं? और विवेकी कभी ब्रह्मानंद को छोड़ता नहीं, अविवेकी कभी विषयानंद से छूटता नहीं, है कि नहीं? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। विवेकी कभी ब्रह्मानंद को छोड़ता नहीं, अविवेकी कभी विषयानंद से छूटता नहीं, है कि नहीं? विवेक वैराग्य समदम, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रारब्ध नहीं है, नसीब नहीं है, भाग्य नहीं है। वशिष्ठ राम को कहते तकदीर नहीं है, आप तुम स्वयं ब्रह्म हो तो तुमको तुम में सम्यक प्रबुद्ध होने का पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे पड़े नहीं रहना चाहिए। ऐसे बोलते हैं वशिष्ठ राम को, राम तुम पाड़ा की तरह इस खड्डे में कादव में पड़े मत रहो, निकल जाओ झट। बोलो, पाड़ा की तरह ऐसा बोले हैं। किसने सुना है? भैंसा के पाड़ा कैसा? भैंसा की तरह। बोलो, इसको मालूम है, लेकिन वो घर पे जाएगा, वो बोले कि क्या सुना? तो बोला वशिष्ठ राम को ऐसा कहते थे, तुम भैंसा की तरह कादों में मत पड़े रहो, निकल जाओ। मुझे नहीं कहते थे। उस्ताद है ये। उस भैंसा को मजा आ गया है। कादों में ठंडा होता है और नरम होता है ना, निकलना नहीं है ना मरने के बाद। चलो आगे बढ़ो। मन में विकार उत्पन्न करने वाली मदिरा में और युवती स्त्री में क्या अंतर है? नशा। एक जहाँ मद यानी नशे के द्वारा मनुष्य को उल्लास प्रदान करती, वह दूसरी फिर से जहाँ एक जहाँ मद के द्वारा मनुष्य को प्रचुर उल्लास प्रदान करती है, वह दूसरी काम का भाव जगाकर पुरुष के लिए आनंददायिनी बनती है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष के लिए दोनों ही सामान्य रूप से त्याज्य है। आगे, जैसे धूम ही केश के रूप में धारण करने वाली प्रज्वलित अग्निशिखा, जो देखने में सुंदर किंतु सुने में दुस्सह है,
तिनकों को जला डालती है, उसी प्रकार केश और काजल धारण करने वाली तथा नेत्रों को प्रिय लगने वाली नारियों, जिनका स्पर्श परिणाम में दुख देने वाला है, पुरुष को वासना की आग से जलाती रहती है। ये साक्षात परमात्मा राम बोल रहे हैं, कोई रेंजी पेंजी आलिया मालिया जमालिया नहीं बोल रहा है। ये यदि हृदय में अंतरात्मा में सत्य अनुभव हो गया तो आप स्वयं कैवल्य पूर्ण ब्रह्म है। समझ में आया? कुछ करना पाना जानना नहीं है, मात्र ये नशा चढ़ना नहीं चाहिए, और चढ़ा हो तो इस तत्वबोध से उतार देना चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, बरा चांगला। हाँ आगे। जैसे विष की लता सुंदर फूलों से मनोहर लगती, नए नए पल्लवों से सुशोभित होती, भ्रमरों की क्रीड़ास्थली बनती, पुष्पगुच्छ धारण करती, फूलों के केसर से पीले रंग की प्रतीत होती, अपना सेवन करने वाले मनुष्य को मार डालती या पागल बना देती है, उसी प्रकार कमनी या कामिनी फूलों का श्रृंगार धारण करने के कारण मनोहारिणी लगती, कर पल्लवों से सुशोभित होती, भ्रमरों के समान चंचल नेत्रों के कटाक्ष विलास का प्रदर्शन करती, पुष्प गुच्छों के समान स्तनों को वक्ष पर धारण करती, फूलों के केसर की भांति सुनहरी गौर कांति से प्रकाशित होती, मनुष्यों के विनाश के लिए तत्पर रहती और काम भाव से अपना सेवन करने वाले को उन्माद एवं मृत्यु आदि के अधीन कर देती है। हे मुनिश्रेष्ठ, काम रूपी किरात ने मूढ़ चित्त मानव रूपी पक्षियों को फंसाने के लिए स्त्री रूपी जाल को फैला रखा है। जन्म स्थान रूपी छोटे छोटे जलाशयों में उत्पन्न हो धन रूपी पंख में विचरने वाले पुरुष रूपी मत्स्यों को फंसाने के लिए नारी बंशी के कांटे में लगी हुई आटे की गोली के समान है, और दुर्वासना ही उस बंशी की डोर है। नारी के स्तन से, नेत्र से, नितंब से अथवा भौह से, जिसमें सार वस्तु के नाम पर केवल मांस है, अतएव जो किसी काम की वस्तु नहीं है, मेरा क्या प्रयोजन है? मैं वह सब लेकर क्या करूंगा? नॉन वेजिटेरियन होगा तो मांस खाएगा, वेजिटेरियन नहीं खाएगा। हाँ आगे बढ़ो, आप सब तो वेजिटेरियन है। इधर मांस, इधर रक्त और इधर हड्डियां है, यही नारी का शरीर है जो कुछ ही दिनों में जीर्ण शीर्ण हो जाता है। ये संसार के मनुष्यों, नारी के अंगों का थोड़े ही समय में होने वाला ये परिणाम मैंने तुम्हें बताया है, फिर तुम क्यों भ्रम के पीछे दौड़ रहे हो? 5 भूतों के संमिश्रण से बना हुआ अंगों का संगठन ही नारी नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। पंचभूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, दूसरा कुछ नहीं है। अतः विवेक बुद्धि से संपन्न कोई भी पुरुष आसक्ति से प्रेरित होकर क्यों उसकी ओर टूट पड़ेगा? जैसे अथिनी के लिए चंचल हुआ हाथी विंध्याचल पर्वत पर उसे फंसाने के लिए बनाए हुए गड्ढे में गिरकर बंध जाता है और परम शोचनीय अवस्था को पहुंच जाता है, यही दशा तरुण स्त्री के मोह में फंसे हुए तरुण पुरुष की होती है। सर्ग 21 समाप्त। सर्ग 22 वृद्धावस्था की दुख रूपता। लाइन सर, कुछ बाकी नहीं, सब सफाई अंदर बाहर की। ये तो राम जी है। अमोघ राम बाण छूटा तो कोई नहीं बचेगा। ये वैराग्य राम का है, वो अमोघ राम बाण है। कोई बचेगा नहीं, बचेगा उसका मोह नहीं बचेगा, उसका बोध हो जाएगा और उसका पूर्ण ब्रह्म रहेगा, है कि नहीं? आगे श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ये महर्षि जैसे हिम रूपी वज्र कमल को, आंधी ओस कण को और नदी तटवर्ती वृक्ष को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वृद्धावस्था शरीर का नाश कर डालती है। जैसे लेस मात्र विष का भक्षण शरीर को शीघ्र ही कुरूप बना देता है, उसी प्रकार बुढ़िया जरावस्था मनुष्य के सारे अंगों को। एक था मनुष्य, तो स्वर्ग में गया। स्वर्ग में गया तो थोड़े दिन में बोलता है, मैं मुझे तो फिर मर्त्य लोक में जाना है। अरे लोग स्वर्ग में जाने के लिए कितना करते हैं और तुम मर्त्य लोक में वापस जाना चाहते हैं, क्यों? वो मरकर यहाँ आ रही है, इसलिए अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। आगे बढ़ो, नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0।
जैसे लेश मात्र विष का भक्षण शरीर को शीघ्र ही कुरूप बना देता है, उसी प्रकार बुढ़िया जरावस्था मनुष्य के सारे अंगों को जर्जर करके शीघ्र ही कुरूप कर देती है। जिनके सारे अंग शिथिल होकर जुर्रियों से भर गए हैं, वो जरावस्था ने जिनके सारे अंगों को जर्जर बना दिया है, उन समस्त पुरुषों को कामिनियों ऊंट के समान समझती है। फिर भी उसको ऊंट कहती तो उसको लगता है लाड से मुझे कहती है, ऐसा नहीं समझता है कि मुझे कुछ नहीं गिनती है ऐसा। चलो लाड समझते, लाड ने लाड प्यार बोलते हैं ना मराठी में। हाँ लाड से बोलता है तो ऊंट मुझे लाड से कहती है। ऊंट, अरे ऊंट कहता है तो भी समझता नहीं। चलो हाँ चलो। वृद्धावस्था के कारण जिसके अंग कांपते रहते हैं, ऐसे मनुष्य को नौकर चाकर, स्त्री पुत्र, बंधु बांधव तथा सुहृद गण भी उन्मत्त के समान समझकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। ये तो पागल है, ये जीता भी नहीं, जीने देता भी नहीं और मरता भी नहीं। मरेगा तो क्या बोलेंगे मालूम है, वो छूट गए, ऐसा नहीं बोलेंगे हम छूट गए। हाँ नहीं समझे, वो छूट गए, वो छूट गए, अंदर क्या है, हम छूट गए, उसको फिराना पड़ता था ना। हाँ चलो। जो दीनता, ये आपका वेद क्या कह रहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। उसके बदले देखो राम बोलते क्या हालत है, वास्तव में हकीकत क्या है, कोई भाव नहीं पूछता है। ये बीच में आता है, मरे तो अच्छा है, यहाँ से जाए तो अच्छा है, ऐसा नहीं क्या। अभी की हालत तो ऐसी ही है। वृद्धाश्रम कितने बन गए, जगह नहीं है वृद्धाश्रम, पैसे देके माता पिता को उसमें छोड़ के आते हैं, और उसकी दशा देखो तो कितने दुखी होते हैं, है ना। देखेंगे तो आपको वैराग्य होगा कि इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। जो दीनता रूपी दोष से परिपूर्ण, हृदय में संताप पहुंचाने वाली तथा समस्त आपत्तियों की एकमात्र सहचरी है, वह विशाल तृष्णा वृद्धावस्था में बढ़ती ही जाती है। हाँ बड़े खेद की बात है, मैं परलोक में क्या करूँगा। इस प्रकार का अत्यंत दारुण भय जो प्रतिकार के योग्य नहीं है, वृद्धावस्था में बढ़ता जाता है। बुढ़ापा में मैं बेचारा कौन हूँ, मेरी हस्ती ही क्या है, मैं किस प्रकार क्या करूँ, अच्छा मैं चुप ही रहता हूँ। इस प्रकार की दीनता का उदय होता है। मुझे किसी स्वजन से कब क्या और किस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार की चिंता रूपिणी दूसरी जरावस्था बुढ़ापे में निरंतर चित्त को जलाती रहती है। वृद्धावस्था में मनुष्य अपनी शक्ति का संतुलन खो बैठता है। कभी खाने की शक्ति होने पर पचाने की शक्ति नहीं रहती, और कभी पचाने की शक्ति होने पर खाने की ही शक्ति नहीं रहती। इस प्रकार शक्ति हास के कारण भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल हो उठती है, परंतु भोग किया नहीं जा सकता। उस दशा में निश्चय ही हृदय जलता रहता है। हे मुने, बचपन से यदि वैराग्य, आत्मज्ञान और परम पद पूर्ण विश्रांति का, शम दम का अभ्यास किया हो तो ये दशा नहीं होती है कि नहीं। बचपन से विवेक, वैराग्य, शम दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षत्व, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, चित्त शुद्धि है कि नहीं, निष्काम, अनासक्ति है, और परम पद पूर्ण विश्रांति, बस वही उसी में जाना है। हमारे केवल स्वरूप में ही जागना है और परम शांति पाना है, उसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि दूसरा कुछ नहीं है। तो उसकी ये दशा नहीं होगी, उसकी ये दशा नहीं होगी। हाँ आगे बढ़ो। इस प्रकार शक्ति हास के कारण भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल हो उठती है, परंतु उपभोग किया नहीं जा सकता। उस दशा में निश्चय ही हृदय जलता रहता है। हे मुने, शरीर रूपी वृक्ष के सिरे पर बैठी हुई जरा अवस्था रूपिणी वृद्धा बगुली, जो नाना प्रकार के क्लेशों से शरीर का अपकार करने वाली है, रोग रूपी सर्पों से आक्रांत होकर जो ही चेंचे करने लगती है, जो ही मूर्छा रूपी गहरे अंधकार की इच्छा रखने वाला मृत्यु रूपी उल्लू कैसे झटपट आया हुआ ही दिखाई देता है। जैसे सायंकाल की संध्या के प्रकट होते ही अंधकार दौड़ सबको ऐसा लगता है कि मैं तो सदा रहने वाला हूँ और सदा ये सब भोगने वाला हूँ, मैं तो मरने वाला ही नहीं हूँ।
सब लोग देखो अपने आसपास सबको मरते हुए देखते हैं, लेकिन वो तो दूसरे मर गए, मैं कहाँ मरा हूँ? अरे तुम भोगों में अभी भी मरा ही है ना? जितने भोग उतने रोग। सारी पृथ्वी मिले, मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है। सारी पृथ्वी का धन मिले, भ्रांति सिवा कुछ नहीं। सारी पृथ्वी के भोग मिले, रोग सिवा कुछ नहीं। सारी पृथ्वी मिले, मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है। सारी पृथ्वी का धन मिले, भ्रांति सिवा कुछ नहीं। सारी पृथ्वी के भोग मिले, रोग सिवा कुछ नहीं। दो भ्रांति को हटाओ तो आप यहीं और अभी कैवल्य पूर्ण ब्रह्म है, साक्षात। दो भ्रांति, राज्य भोगों लक्ष्मी भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति कि राज्य भोगों लक्ष्मी ही बड़े हैं, यही मुझे मिलना चाहिए, अभी मैं भिखारी हूँ। राज्य भोगों लक्ष्मी भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, समझ में आता है? उसकी लघुता ग्रंथि कि मैं, मेरे पास कुछ नहीं है, वो नहीं है, तो ये भ्रांति है। फिर अहम मन वासना भ्रांति गुलामी में सुख भ्रांति। अहम मन वासना भ्रांति गुलामी में सुख भ्रांति, ये दो भ्रांति हटाओ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, सब मैं ही मैं हूँ। समझ में आया? दो भ्रांति हटाओ। कौन सी कौन सी? राज्य भोगों लक्ष्मी भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति। लघुता ग्रंथि किसको बोलते हैं? यही बड़ी वस्तु है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं भिखारी हूँ, ये भ्रांति है, वो कुछ नहीं है। समझ में आया? राज्य भोगों लक्ष्मी भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति। अहम मन वासना भ्रांति गुलामी में सुख भ्रांति। अहम मन वासना भ्रांति गुलामी में सुख भ्रांति, ये दो भ्रांति हटाओ, ये दो भ्रांति हटाओ। सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। क्लियर हो रहा है? इतना ही है। सब लोग कहाँ मर रहे हैं? हमारे अनंत पूर्ण परब्रह्म स्वरूप में जो कुछ नहीं है, तो हमारे स्वरूप को भूलकर उसमें मर रहे हैं, केवल स्वरूप को भूलकर। और यदि ये भ्रांति हट गई, हम स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म माने केवल स्वरूप है ना? परम शांति है। दो भ्रांति सुन ली बराबर? राज्य भोगों लक्ष्मी भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, ये नहीं है तो मैं भिखारी हूँ। समझ में आता ना? दूसरी अहम मन वासना भ्रांति गुलामी में सुख भ्रांति, है कि नहीं? ये दो भ्रांति हटाओ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0, आगे बढ़ो। जैसे सायंकाल की संध्या के प्रकट होते ही अंधकार दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शरीर में जरा अवस्था को देखते ही मृत्यु दौड़ी चली आती है। सुना नगर जिसकी लताएं कट गई हो वह वृक्ष, तथा जहाँ वर्षा न हुई हो वह देश भी कुछ कुछ शोभित होता है, किंतु जरा से जर्जर हुए शरीर की तनिक भी शोभा नहीं होती। वृद्धावस्था की मार खाकर जर्जर हुआ शरीर हिम समूह से आक्रांत हो मुरझाए हुए कमल की सी शोभा को धारण करता है। मस्तक रूपी पर्वत के शिखर पर उगी हुई ये वृद्धावस्था रूपिणी चांदनी वात रोग और खांसी रूपिणी कुमुदिनी को यत्न पूर्वक विकसित कर देती है। ये बुढ़ापा रूपिणी वेगवती गंगा आयु के समाप्त होने पर शरीर रूपी तटवर्ती वृक्ष की जड़ों को तुरंत ही काट गिराती है। हे तात, जैसे श्वेत पत्र वाली और फूलों से लदी हुई पतली लता कुछ टेढ़ी हो जाती है, उसी प्रकार जिसके सारे अवयव सफेद हो गए हैं, मनुष्य का वह दुबला पतला शरीर वृद्धावस्था से टेढ़ा हो जाता है, कमान की तरह झुक जाता है। ये मुने, जैसे कपूर से सफेद हुए केले के पेड़ को हाथी क्षण भर में उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार मृत्यु रूपी गजराज वृद्धावस्था से कपूर की भांति सफेद हुई देह को निश्चय ही क्षण भर में उखाड़ फेंकता है। हे तात, जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी जीता है, उस दुष्ट जीवन के लिए दुराग्रह रखने से क्या लाभ? भूतल पर किसी से पराजित न होने वाली
ये जरावस्था मनुष्यों की समस्त याचनाओं का तिरस्कार कर देती है, उनकी किसी भी इच्छा को सफल नहीं होने देती। सर्ग 22 समाप्त। सर्ग 23 से 25 काल के स्वरूप का विवेचन। श्री रामचंद्र जी कहते, ये मुनीश्वर, ये मेरी भोग्य वस्तु है, मैं इसका भोगता हूँ, ये भोग के साधन है। इस साधन से इस तरह भोग्य वस्तु को प्राप्त करके मैं चिरकाल तक इसका उपभोग करूँगा। आज ये वस्तु मैंने प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त करूँगा इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प विकल्पों के द्वारा जो अनंत व्यावहारिक वचनों का प्रयोग करते हैं तथा अल्प शरीर में महत्व बुद्धि यानी आत्मभाव रखते हैं, उन मूढ़ जनों ने येयोपादेय शत्रु मित्र तथा रागद्वेषादि भेदों द्वारा इस संसार रूपी गुफा में भ्रम को अत्यंत गौरवपूर्ण यानी दुच्छेद बना दिया है। जैसे वडवाग्नि उमड़े हुए समुद्र को सोखती है, उसी प्रकार यह सर्वभक्षी काल भी उत्पन्न हुए जगत को अपना ग्रास बना लेता है। भयंकर काल रूपी महेश्वर इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को निगल जाने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं उनके लिए सामान्य रूप से ग्रास बना लेने के योग्य है। युग, वर्ष और कल्प के रूप में काल ही प्रकट है, इसका वास्तविक रूप कोई देख नहीं सकता। यह सब संसार को अपने वश में करके बैठा है। संसार में जो रमणीय शुभ कर्म करने वाले तथा उच्चता या गौरव में सुमेरु पर्वत के भी गुरु थे, उन सबको काल ने उसी तरह निगल लिया है जैसे गरुड़ सर्पों को निगल जाते हैं। ये काल बड़ा निर्दय, कठोर, क्रूर, कर्कश, कृपण और अधम है। संसार में अब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई जिसे यह काल उद्रस्त न कर ले। इस काल का विचार सदा सबको निगल जाने का ही रहता है। यह एक को निगलता हुआ भी दूसरे को चबा जाता है। अब तक असंख्य लोग इसकी उदरदरी में प्रवेश कर चुके हैं, तो भी यह महाखाऊ काल तृप्त नहीं होता। ये रात्रि रूपी भौरों से भरी हुई और दिन रूपी मंजरियों से सुशोभित वर्ष, कल्प और कला रूपिणी लताओं की निरंतर सृष्टि करता रहता है, किंतु कभी थकता नहीं। ये मुने, ये काल धूर्तों का शिरोमणि है, इसे कितना ही तोड़ा जाए टूटता नहीं, जलाने पर भी जलता नहीं और दृश्य होने पर भी दिखता नहीं। ये मनोराज्य की भांति फैला हुआ है, एक ही निमिष में किसी वस्तु को उत्पन्न कर देता है और पल भर में किसी भी वस्तु का पूर्णतः विनाश कर डालता है। काल केवल अपना ही पेट भरने में संलग्न रहने के कारण तिनका, धूल, इंद्र, सुमेरु, पत्ता और समुद्र सबको अपने अधीन करने, निगल जाने के लिए उद्यत रहता है। केवल इस काल में ही पर्याप्त क्रूरता भरी है। लोभ भी इसी के भीतर डेरा डाले हुए है। सारा का सारा दुर्भाग्य भी इसी में निवास करता है तथा दुस्सह चपलता भी इसी में उपलब्ध होती है। ये काल महाकल्पनाम और वृक्षों से देवता, मनुष्य और असुर आदि प्राणी समरूपी फलों के भारों को गिराता हुआ सा खड़ा है। सैकड़ों महाकल्प बीत जाने पर भी ये काल न तो खिन्न होता है, न किसी के द्वारा समादृत होता है, न कहीं आता है, न जाता है, न अस्त होता है, न इसका उदय ही होता है। यौवन रूपी कमलिनी को संकुचित करने के लिए यह चंद्रमा के समान है। आयु रूपी गजरात का मस्तक विदीर्ण करने के लिए सिंह के सदृश है। इस संसार में तुच्छ या महान कोई भी वस्तु नहीं है जिसे यह काल रूपी चोर चुरा न ले जाता हो। यह काल भी व्यावहारिक अवस्था में संसार का कर्ता, भोक्ता, संहार करने वाला और स्मरण करता आदि सभी पदों पर प्रतिष्ठित होता है। किसी ने भी बुद्धि कौशल द्वारा इस काल के रहस्य का निश्चय नहीं किया है। पुण्य और पाप के फल भोग के अनुसार सुंदर और कुरूप रूप धारण करने वाले समस्त शरीरों को काल ही उत्पन्न करता, काल ही उनकी रक्षा करता और काल ही सहसा उनका संहार कर देता है। इस प्रकार इस जगत में सर्वत्र काल का विलास देखा जाता है। मनुष्यों में तो काल का बल प्रसिद्ध ही है। इस काल की पत्नी है चंडी, अत्यंत कोपवती कालरात्रि, जो बड़ी चतुराई से चलती है। इसे काल ने संसार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त किया है। इसके साथ सारी मातृकाएं, डाकिनी, शाकिनी आदि रहती है। ये कालरात्रि बाघिन के समान प्राणी समूह का विनाश करने वाली है। काल के धनुष का नाम है अभाव या संहार। वह निरंतर टंकार करता रहता है, उससे दुख रूपी बाणों की जड़ी लगी ही रहती है। वह धनुष सब ओर स्फुरित होता रहता है। हे ब्राह्मण, एक काल रूपी राजकुमार संसार में दौड़ते हुए प्राणियों के पीछे दौड़ता है
और उनको बाणों से विदीर्ण करता रहता है। इस काल से बढ़कर शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है। यही सबसे अधिक विलास करने में प्रवीण है और समस्त लक्ष्य भेदियों से ऊपर उठकर अनुपम शोभा पाता है। यह जो कुछ भी विष्णु जगन मंडल दिखाई देता है वह उस काल की नृत्यशाला है। इसमें वह खूब जी भरकर नृत्य करता है। जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलौने बनाते हैं, उसी प्रकार काल भी बारंबार 14 भुवन, विभिन्न वन, लोक लोकांतर, जीव समुदाय तथा उनके नाना प्रकार के आचार विचारों की सृष्टि करता है। उन आचार विचारों की प्रवृत्ति सतयुग और त्रेतायुग में अचल तथा द्वापर और कली में चल होती है। इन सब की सृष्टि करने में काल कभी थकता नहीं। सर्ग 23 से 25 समाप्त। सर्ग 26 काल का प्रभाव और मानव जीवन की अनित्यता। श्री रामचंद्र जी कहते, हे महामुने, जब जगत में काल आदि के चरित्र ऐसे है तब आप ही बताइए, ये संसार नामधारी प्रपंच में मेरे जैसे लोगों की क्या आस्था हो सकती है। मेरे जैसे मनुष्य की क्या आस्था हो सकती संसार नामधारी प्रपंच में। यदि राम साक्षात परमात्मा को ही ये संसार नामधारी प्रपंच में लेश मात्रा आस्था नहीं है तो दूसरे तो किस खेत की। आगे बढ़ो। ये मुने, इन दैव प्रारब्ध कर्म आदि के द्वारा की हुई सुख दुख आदि रूप प्रपंच रचनाओं से मोहित हुए हम लोग किसी के हाथ बिके हुए दासों तथा वन के मृगों की भांति पराधीन हो रहे हैं। जैसे सर्प वायु को पीता है, उसी प्रकार यह क्रूर आचरण करने वाला काल तरुण शरीर को बुढ़ापे में पहुंचाकर समस्त प्राणी समुदाय को निरंतर अपना ग्रास बनाता रहता है। काल निर्दयों का राजा है। वह किसी भी आर्त प्राणी के ऊपर दया नहीं करता। संपूर्ण भूतों पर दया करने वाला उदार पुरुष तो इस संसार में दुर्लभ हो गया है। फिर से संपूर्ण भूतों पर दया करने वाला उदार पुरुष तो इस संसार में दुर्लभ हो गया है। नहीं, कभी सुलभ होता है लेकिन जो पहचानता है उसके लिए। आगे बढ़ो। हे मुने, जगत में जितनी भी प्राणियों की जातियां है उन सबका वैभव अल्प एवं तुच्छ है तथा जितने भी भोग के स्थान है वे सभी भयंकर और परिणाम में दुरंत दुख की प्राप्ति कराने वाले हैं। प्राणियों की आयु अत्यंत चपल यानी अस्थिर है। मृत्यु बहुत ही निर्दय है। जवानी भी अधिक चंचल होती है और बाल्यावस्था मोह में ही बीत जाती है। संसारी मनुष्य गाने बजाने की कला के रस अथवा विषयानुसंधान से कलंकित है। बंधु बांधव संसार में बांधने के लिए रस्सी के समान है। भोग इस जगत के महान रोग है। बंधु बांधव संसार में बांधने के लिए रस्सी के समान है। भोग इस जगत के महान रोग है तथा सुख आदि की तृष्णाएं मृग तृष्णा के समान है। बिना जीती हुई इंद्रियों ही शत्रु है। सत्य स्वरूप आत्मा असत्य सा हो गया। फिर से सत्य स्वरूप आत्मा सत्य स्वरूप आत्मा असत्य सा हो गया। अर्थात जीवात्मा अज्ञान के कारण देह को ही अपना स्वरूप मानने लग गया। देह को अज्ञानवश जीवात्मा देह को ही, देव को नहीं। देव शब्द है। जीवात्मा अज्ञान के कारण देह को ही, देह है ना, देह, हाँ, नहीं तो देव बोलेगा, देव नहीं, देह को ही अपना स्वरूप मानने लग गया। हाँ, देहाध्यास। देहो ना हम कोहम सोहम। मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ, मैं देह नहीं हूँ। बिना जीता हुआ मन बंधन का हेतु होने से आत्मा का शत्रु है। फिर से बिना जीता हुआ मन बंधन का हेतु होने से आत्मा का शत्रु है। बिना जीता हुआ मन बंधन का हेतु होने से आत्मा का शत्रु है ना। और एवं अज्ञानवश ये जीवात्मा स्वयं ही अपने आप पर उस मन के द्वारा प्रहार करता है। अपने को दुख देता है। बिना जीता हुआ मन से जीवात्मा अपने को ही दुखी करता है। अहंकार ही कलंक का कारण है। बुद्धि अत्यंत कोमल यानी आत्मनिष्ठा से रहित है। क्रिया ये शास्त्र विरुद्ध होने से दुख रूप फल देने वाली है और शरीर और मन की चेष्टाएं स्त्री की प्राप्ति में ही केंद्रित है।
केवल स्त्रियों ही उनका विषय हो गई है। इच्छाएं विषयों में ही शोभा पाती है, वे भोगों की ओर ही दौड़ती है। परमात्मा स्फूर्ति रूप चमत्कार नष्ट हो गया है। हाँ जी, फिर से परमात्मा स्फूर्ति रूप चमत्कार स्फूर्ति माने प्रकाश, परमात्मा तत्व प्रकाश रूपी चमत्कार नष्ट हो गए हैं। माने परमात्मा का शुद्ध चैतन्य ज्योति स्वरूप, शुद्ध चैतन्य प्रकाश कहीं भी जानने में, सुनने में, अनुभव में नहीं आता है। हाँ, फिर से परमात्मा स्फूर्ति रूप चमत्कार नष्ट हो गया है। परमात्मा ज्ञान रूपी चमत्कार नष्ट हो गए हैं। स्त्रियों दोषों की सेनाएं है तथा संपूर्ण विषय रस वास्तव में नीरस है। हे महात्मन, दूषित बुद्धि ने सबके अंतःकरण को व्याकुल कर रखा है। अज्ञान के कारण सभी संतप्त हो रहे हैं। राग रूपी रोग दिनों दिन बढ़ रहा है और वैराग्य दुर्लभ हो रहा है। राग रूपी रोग दिनों दिन बढ़ रहा है और वैराग्य दुर्लभ हो रहा है। बराबर। आत्मदर्शन की शक्ति रजोगुण से नष्ट हो गई है। नष्ट, रजोगुण से आत्मदर्शन की शक्ति नष्ट हो गई है। आगे, अतः सत्व गुण नहीं प्राप्त होता, केवल तमोगुण बढ़ रहा है। इसलिए तत्व सच्चिदानंद परमात्मा अत्यंत दूर है। फिर से सत्व गुण नहीं प्राप्त होता, केवल तमो गुण बढ़ रहा है। इसलिए तत्व सच्चिदानंद परमात्मा अत्यंत दूर है। समझ में आया? साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा आ जाएंगे तो उसके सामने भी तमोगुण करेगा, नहीं करेगा? कंस ने कृष्ण के सामने क्या किया? हिरण्यकशिपु ने विष्णु के सामने, नृसिंह के सामने क्या किया? नारायण के सामने। रावण ने राम के सामने क्या किया? तमोगुण। फिर से सत्वगुण। आत्मदर्शन की शक्ति रजोगुण से नष्ट हो गई है, अतः सत्वगुण नहीं प्राप्त होता। सत्वगुण नहीं प्राप्त होता, केवल तमोगुण बढ़ रहा है। तमोगुण बढ़ रहा है। नृसिंह के सामने हिरण्यकशिपु का तमोगुण है, रावण का राम के सामने तमोगुण है, कंस का कृष्ण के सामने तमोगुण है, दुर्योधन का कृष्ण के सामने तमोगुण है कि नहीं? फिर वो सामने ही सच्चिदानंद घन परमात्मा है तो उसके सामने तमोगुण करता है। फिर वो सच्चिदानंद घन परमात्मा जो अपना सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप को कैसे पहचानेगा? साक्षात को नहीं पहचानता है, वो अपने को कैसे पहचानेगा? क्लियर नहीं क्या? जीवन अस्थिर हो गया है, मृत्यु जल्दी ही आने के लिए उत्सुक है, धैर्य शिथिल हो गया है और तुच्छ विषय भोगों के प्रति लोगों की आसक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है। बुद्धि मूढ़ता से मलिन हो गई है। शरीर का अंतिम परिणाम एकमात्र विनाश ही है। देह में जरावस्था प्रज्वलित हो उठी है और पाप की ही बारंबार स्फुरना होती है। पाप की ही स्फुरना होती है ना? सामने भी साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा आ जाए तो भी अपने पाप से उसको पहचान नहीं सकता, है कि नहीं? है ना? ये देख लिया ना 3 दृष्टांत, कृष्ण और कंस, नृसिंह और हिरण्यकशिपु, राम और रावण, है कि नहीं? हाँ, चलो। जवानी यत्नपूर्वक भागी जा रही है, सत्संग दुर्लभ हो गया है। हाँ, सत्संग मिलेगा ना तो उड़ाएगा, ये सच्चा नहीं है। हाँ, सत्संग को उड़ाएगा। खुद वशिष्ठ राम सत्संग कर रहे हैं तो भी नहीं, ये सच्चा नहीं है। ऐसे भी होते हैं। फिर कहाँ शांति होगी? कहाँ वैराग्य आत्मज्ञान कहाँ से प्राप्त करोगे? यदि सदग्रंथ में शिरोमणि श्री योग वशिष्ठ महाराज ने जिसमें सदाशिव, वशिष्ठ, काकभूषण, सरस्वती, वाल्मीकि, राम ऐसे साक्षात परमात्मा संवाद कर रहे हैं, बोले नहीं, ये नहीं, हम इसको नहीं मानते। तो किसको मानते हैं? हम हमारे तमोगुण को ही मानते हैं। अरे ऐसे कहीं शांति थोड़ी हो सकती। हाँ, सत्य को हमेशा सत्य ही जानो, मिथ्या को हमेशा मिथ्या ही जानो, सत्य को कभी मिथ्या मत मानो, असत्य को कभी सत्य मत मानो।
भूल न हो, सत्य कभी असत्य नहीं होता है और असत्य कभी सत्य नहीं होता है। सत्य को उड़ाने से सत्य नहीं उड़ता है, उड़ाने वाला उड़ जाता है। और असत्य को मानने वाला, सत्य मानने वाला कभी सत्य को नहीं पाता है, वो जीरो हो जाता है। समझ में आता है? नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0, आगे बढ़ो। कभी कोई उत्तम आश्रय नहीं मिलता और सत्य भाव का उदय तो कहीं हो ही नहीं रहा। हो ही नहीं रहा है। सत्य को असत्य कहने वाले मिलेंगे, असत्य को सत्य कहने वाले मिलेंगे, लेकिन सत्य ही सत्य है, असत्य कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले तो करोड़ों में कोई ही होता है। आगे बढ़ो। मन मोह से आसन्न सा हो रहा है, मन मोह से आसन्न सा हो रहा है। दूसरे को सुखी देखकर होने वाला आत्मसंतोष मानो दूर चला गया है, दूर चला गया है। उज्जवल करुणा का उदय नहीं हो रहा है और नीचता दूर से निकट चली आ रही है। धीरता अधीरता में परिणत हो रही है। जीवों का काम केवल आवागमन यानी जन्मना मरना रह गया है। दुष्टों का संग पद पद पर सुलभ है, दुष्टों का संग पद पद पर सुलभ है, परंतु सत्पुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ हो गया है। फिर से दुष्टों का संग पद पद पर सुलभ है, परंतु सत्पुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ हो गया है। किसको दुष्ट कहेंगे और किसको सत्पुरुष कहेंगे? दुष्ट किसको कहेंगे? और सत्पुरुष किसको कहेंगे? दुष्ट उसको कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। सत्पुरुष उसको कहेंगे जो भी कुछ है सब परमात्मा ही है। ठीक है? बरक है चांगला कसा? दुष्ट किसको कहेंगे? परमात्मा है ही नहीं। सत्पुरुष किसको कहेंगे? जो भी कुछ है केवल परमात्मा ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ठीक है? एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान। गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। है कि नहीं? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्व को मुझ में देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि, उससे मैं अलग नहीं रहता हूँ। सच में न प्रणश्यति, वो मुझसे अलग नहीं रहता है। उसका मतलब सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। है कि नहीं? और साक्षात अनंत पूर्ण महाचिदाकाश सामने आ जाए, तुम कुछ नहीं हो, हाँ तो फिर वही सब कुछ होगा। आगे बढ़ो। संपूर्ण नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0, बस इटराम। संपूर्ण दुष्ट किसको कहते हैं? साक्षात परमात्मा आ जाए, है ना? साक्षात परमात्मा। तू कभी कभी मुझे याद करता है इसलिए मैं आया हूं, कभी कभी भूले से। तो क्या कहेगा मालूम है? दुष्ट क्या कहेगा मालूम है? आप नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं। अब मराठी में खात्री शब्द है। क्या खात्री तुम परमात्मा हो? दुष्ट शिरोमणि। अभी सत्पुरुष किसको कहेंगे मालूम है? परमात्मा आ गया, तू मुझे याद करता है, मैं आया हूं, प्रभु मुझे अपने में समा दो।
अलग कब तक रखेंगे? ठीक है, कुछ कमी हो तो बोलना। भास्कर उदय हुआ कि नहीं सूर्य? चलो नारायण, आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। ठीक है ना? सत्पुरुष क्या कहेगा? मुझे आप में समा दो, अलग कब तक रखेंगे, है कि नहीं? और वो क्या कहेगा? क्या खात्री तुम परमात्मा हो। आगे बढ़ो। संपूर्ण पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। यदि आपके पास आनंद में साक्षात परमात्मा आ गया, आप क्या करेंगे? प्रभु आप कब कब यहां से पधारने वाले हो? चलो आगे बढ़ो। सबको आनंद आ गया। प्रभु पधारे तो अपने काम हो सके ना, कुछ काम रुक गया है। हाँ चलो आगे बढ़ो। वासना संसार में बांधने वाली है और काल प्राणियों की परंपरा को नित्य कहीं अज्ञात स्थान में लिए जाता है। दिशाएं भी नहीं दिखाई देती, देश भी विदेश सा हो जाता है और पर्वत भी बिखर कर ढह जाते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता में क्या विश्वास है? राम कहते हैं मनुष्य नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। मेरे जैसे मनुष्य की इस संसार में स्थिरता का क्या विश्वास? सब मिथ्या क्षण भंगुर है। वो तो राम है, उसको लग सकता है, हमको क्या? हमको तो ये सब चाहिए। क्यों? ठीक है ना? राम तो परमात्मा है, इसलिए उसको ये सब मिथ्या क्षण भंगुर लगता है। हम तो मनुष्य है, इसलिए हमको तो ये सब चाहिए, हम तो इसमें है, ऐसा ना? नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। सत्य सबके लिए एक ही होता है और असत्य किसी के लिए भी कुछ भी नहीं होता है कि नहीं? सत्य सबके अंदर, सबका अपना सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप केवल परमात्मा ही है। आगे बढ़ो। सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है वह काल आकाश को भी खा जाता है। 14 भुवनों को भी अपना भोजन बना लेता है। पृथ्वी भी विनाश को प्राप्त हो जाती है। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास किया जा सकता है? काल व समुद्र भी सूख जाते हैं, तारे भी टूटकर बिखर जाते हैं, सिद्ध भी नष्ट हो जाते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था हो सकती है? बड़े बड़े दानव भी विदीर्ण हो जाते हैं, ध्रुव भी अध्रुवजीवी बन जाते हैं और अमर भी मरण को प्राप्त होते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है? काल अपने अगणित मुखों से इंद्र को भी चबा जाता है, यमराज को भी वश में कर लेता है और उसी के प्रभाव से वायु भी अवायु हो जाता है, अपना अस्तित्व खो बैठता है। फिर मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है? विष्णु की, नारायण की यह दशा है तो दूसरे तो किस खेत की? आगे बढ़ो। चंद्रमा भी कालवश आकाश में विलीन हो जाता है, सूर्य के भी खंड खंड हो जाते हैं और अग्नि भी विनाश को प्राप्त हो जाती है। फिर मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था की जा सकती है? जो काल मृत्यु को भी क्वलित कर देता है, नियति को भी टाल देता है और अनंत आकाश को भी अपने आप में विलीन कर लेता है। उस महाकाल के होते हुए मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास किया जा सकता है? जिसका कानों से श्रवण, वाणी से वर्णन और नेत्रों से दर्शन नहीं होता। ये तत्व है, ये तत्व, ये जो पूर्ण ब्रह्म वाक्य है राम का, इसमें सब समा जाता है। इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं, इसमें दूसरा कुछ नहीं, इसमें होता कुछ नहीं। ये ही केवल तत्व, कैवल्य, केवल तत्व। जैसे आकाश आकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं है, वैसे चिदाकाश चिदाकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं है और उसमें दूसरा कुछ होता नहीं है, अनादि अनंत। फिर से, जिसका कानों से श्रवण, वाणी से वर्णन और नेत्रों से दर्शन नहीं होता, नहीं होता।
ऐसे अज्ञात स्वरूप एवं माया के उत्पादक किसी सूक्ष्म तत्व के द्वारा 14 भुवन अपने आप में ही माया द्वारा दिखाए जा रहे हैं। वह तत्व निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही है। फिर से वंस मोर, दोबारा। जिसका कानों से श्रवण, वाणी से वर्णन और नेत्रों से दर्शन नहीं होता, ऐसे अज्ञात स्वरूप एवं माया के उत्पादक किसी सूक्ष्म तत्व के द्वारा 14 भुवन अपने आप में ही माया द्वारा दिखाए जा रहे हैं। वह तत्व निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही है। आगे। समष्टि अहंकार रूप कला को प्राप्त होकर सबके भीतर निवास करने वाला वह काल का भी काल रूप परमात्मा तत्व सबसे महान है। तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो उसके द्वारा नष्ट न किया जा सके। स्वर्ग में देवता, भूतल पर मनुष्य और पाताल में सर्पों की सृष्टि उसी ने की है। वही अपने संकल्प मात्र से इन सबको जर्जर दशा में पहुंचा देता है। अनुराग युक्त कामिनियों ने अपने चंचल लोचनों द्वारा कटाक्ष पूर्वक जिसकी ओर देखा है, वह पुरुष के मन को महान विवेक भी स्वस्थ नहीं कर पाता। जो दूसरों का उपकार करने वाली है और दूसरों की पीड़ा देखकर संतप्त हो उठती है, अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने वाली उस शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी महात्मा ही सुखी है, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर से। जो दूसरों का उपकार करने वाली है और दूसरों की पीड़ा देखकर संतप्त हो उठती है, अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने वाली उस शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी महात्मा ही सुखी है, ऐसा मेरा विश्वास है। साक्षात परमात्मा राम का विश्वास है। हाँ, जो स्वयं अनंत पूर्ण परम शांति में परब्रह्म में रहता है और सबको और परब्रह्म की अनंत पूर्ण परम शांति में रखता है, तो यही सुखी है, ऐसा मेरा मैंने साक्षात परमात्मा का विश्वास है कि नहीं। मनुष्य को तो परमात्मा में विश्वास नहीं है, उसको तो अपने अहम मन वासना की भ्रांति की गुलामी में, सुख भ्रांति में ही विश्वास है। उसको तो राज्य भोग और लक्ष्मी भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति में ही विश्वास है। परमात्मा को किस में विश्वास है? परमात्मा को उसमें विश्वास है जो खुद परमपद पूर्ण विश्रांति में रहता है और दूसरों को भी परमपद पूर्ण विश्रांति में रखता है। बोला यही मनुष्य सुखी है, ऐसा मेरा विश्वास है कि नहीं? ये परमात्मा का विश्वास है। आगे। जैसे समुद्र में उत्पन्न हो वड्वाग्नि के मुख में गिरकर नष्ट होने वाली असंख्य लहरों को कोई गिन नहीं सकता, उसी तरह संसार में उत्पन्न हो काल के मुंह में पड़ने वाले अनंत प्राणियों की गणना कौन कर सकता है। जैसे झाड़ियों में बैठे हुए मृग या पक्षी अपनी जिह्वा की लोलुपता के कारण मोहवश जाल में पड़कर नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह दुराशा पास में बंधे हुए सभी मनुष्य दोष रूपी झाड़ियों में मृग बने हुए हैं। सबके सब मोह जाल में फंसकर पुनर्जन्म रूपी जंगल में नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में लोगों की आयु विभिन्न जन्मों में किए गए कुकर्मों से नष्ट हो रही है। कुकर्मों से। यदि आकाश में वृक्ष हो, उस वृक्ष में लता हो और उस लता से गले में फांसी लगाकर मनुष्य को लटका दिया जाए, तो उससे जो दुख होगा वैसा ही दुखमय फल उन कुकर्मों का भी बताया गया है। उस दुख की निवृत्ति के लिए उपाय करना तो दूर की बात है, उस उपाय का विचार करने वाले लोग भी यह है या नहीं, हमें इसी का पता नहीं है। हे मुनीश्वर, इस संसार में लोगों की बुद्धि चंचल व मृदु है, उसी बुद्धि से युक्त मनुष्य व्यर्थ ही अनेक संकल्प विकल्पों का जाल रचते हुए कहते हैं आज उत्सव है, ये बड़ी सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी चाहिए, वे लोग हमारे भाई बंधु है और यह सुख विशिष्ट भोगों से युक्त है, यह सुख विशिष्ट भोगों से युक्त है। इन्हीं संकल्पों में पड़े पड़े वे सब लोग एक दिन काल के गाल में चले जाते हैं। मैं बड़ा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं साहब हूँ, मेरे इतने बिल्डिंग है, मेरे इतने जमीन जायदाद है, मेरे इतने मिल कारखाने हैं, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है कि नहीं? फिर पूछेंगे वो कहाँ गए? अरे वो तो चले गए, तब तो साथ में सब ले गए होंगे। अकेला आता है
अकेला जाता है, नंगा आता है, नंगा जाता है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। लेकिन रूहाब तो देखो, आहा, बस मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है कि नहीं? अकेला आता है, अकेला जाता है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, नंगा आता है, नंगा जाता है, फिर भी मैं ही हूँ। मुझे पहचानते नहीं हो? जी, हम राम को पहचानते, हम रावण को नहीं पहचानते। नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। आगे बढ़ो। सर्ग 26 समाप्त। सर्ग 27 सांसारिक वस्तुओं की निस्सारता, क्षणभंगुरता और दुख रूपता का तथा सतपुरुषों की दुर्लभता का प्रतिपादन। दुर्लभता, सब महात्मा सुदुर्लभ। सतपुरुषों की दुर्लभता का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे तात, हे मुनीश्वर, इस जगत का स्वरूप अत्यंत अरमणीय अभद्र है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। इसमें कोई ऐसा पदार्थ मेरी दृष्टि में नहीं आता जिसके प्राप्त होने से चित्त को अत्यंत विश्राम, परम सुख मिल सके। बाल्यावस्था विविध प्रकार से कल्पित क्रीड़ा कौतुक में ही चपलता पूर्वक बीत जाती है। युवावस्था आने पर मन रूपी मृग स्त्री रूपिणी गुफाओं में ही रमता हुआ जीर्ण हो जाता है। फिर वृद्धावस्था प्राप्त होने पर जब यह शरीर जर्जर हो जाता है, उस समय जन समुदाय केवल दुख ही दुख भोगता रहता है। उसे कहीं कभी भी सुख शांति का लेश भी प्राप्त नहीं होता। बुढ़ापा रूपी हिम की वर्षा से जब देह रूपिणी कमलिनी नष्ट हो जाती है, उस समय प्राण रूपी भ्रमर इसे छोड़कर दूर, बहुत दूर चला जाता है। उस दशा में उस मनुष्य के लिए संसार रूपी सरोवर शुष्क यानी नष्ट हो जाता है। इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है, जिसने अपने प्रबल प्रवाह के वेग से यहाँ के समस्त अनंत पदार्थों को ग्रस लिया है, नष्ट कर दिया है। यह संतोष रूपी तटवर्ती वृक्ष की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है। संसार रूपी समुद्र में चमड़े से मढ़ी हुई शरीर रूपिणी नौका क्षुधा, पिपासा आदि विविध तरंगों से आहत हो हिलती डोलती हुई इधर उधर घूम रही है। 5 इंद्रिय नामक ग्राह इसे टक्कर मारकर डुबाने के लिए उद्यत रहते हैं। इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही है, डूबना चाहती है। इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेक की जीव नहीं बैठे हैं। जहाँ तृष्णा रूपिणी लताओं का ही प्राधान्य है, ऐसे संसार रूपी वनों में विचरने वाले ये मन रूपी बंदर काम रूपी वृक्षों की सैकड़ों शाखाओं पर भटकते हुए अपनी आयु नष्ट करते हैं, परंतु कभी मनोवांछित फल नहीं पाते। हे महर्षि, आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं। स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित है, तथा सुंदरी रमणियों जिनके अंतःकरण में चोट नहीं पहुंचाती यानी विकार नहीं उत्पन्न करती, ऐसे महात्मा पुरुष इस समय अत्यंत दुर्लभ है। फिर से आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं। स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं, तथा सुंदरी रमणियों जिनके अंतःकरण में चोट नहीं पहुंचाती यानी विकार नहीं उत्पन्न करती, ऐसे महात्मा पुरुष इस समय अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत दुर्लभ है। साक्षात परमात्मा राम कहते हैं। आगे, जो हाथियों की सेना रूपी तरंगों से उद्वेलित होने वाले समर सागर को अपने बल विक्रम के द्वारा पार कर जाते हैं, मेरी दृष्टि में वे शूरवीर नहीं है। मैं तो उन्हीं को शूरवीर मानता हूँ जो मन रूपी उत्ताल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक वैराग्य आदि के द्वारा लांघ जाते हैं। फिर से मैं तो उन्हीं को शूरवीर मानता हूँ जो मन रूपी उत्ताल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक वैराग्य आदि के द्वारा लांघ जाते हैं। जो कीर्ति से जगत को, प्रताप से संपूर्ण दिशाओं के प्रदेशों को, संपत्ति से याचकों के घरों को और सात्विक बल, क्षमा, विनय, उदारता आदि से लक्ष्मी को परिपूर्ण करते हैं, तथा जिनके धैर्य का बंधन कभी टूटता नहीं, वे महापुरुष इस पृथ्वी पर सुलभ नहीं है यानी परम दुर्लभ है। फिर से
जो कीर्ति से जगत को, प्रताप से संपूर्ण दिशाओं के प्रदेशों को, संपत्ति से याचकों के घरों को और सात्विक बल, क्षमा, विनय, उदारता आदि से लक्ष्मी को परिपूर्ण करते हैं तथा जिनके धैर्य का बंधन कभी टूटता नहीं, वे महापुरुष इस पृथ्वी पर सुलभ नहीं है, यानी परम दुर्लभ है। कोई पर्वत की प्रस्तरमयी दीवार के भीतर यानी गहन गुफा में निवास करता हो या वज्र निर्मित अभेद्य दुर्ग में रहता हो, सभी मनुष्य के पास प्रारब्ध के अनुसार पुण्य के फल स्वरूप संपत्तियों, अणिमा आदि सिद्धियों को साथ लिए सदा वेग पूर्वक चली आती है और पाप के फल स्वरूप आपत्तियों भी निरंतर अपने आप आ जाती है। ये तात पुत्र, स्त्री और धन, इन सबको मनुष्य भ्रमवश अपनी बुद्धि के द्वारा रसायन के समान सुखद मान लेता है, परंतु मृत्यु काल आने पर वे सबके सब कोई उपकार नहीं करते। फिर से पुत्र, स्त्री और धन, इन सबको मनुष्य भ्रमवश अपनी बुद्धि के द्वारा रसायन के समान सुखद मान लेता है, परंतु मृत्यु काल आने पर वे सबके सब कोई उपकार नहीं करते, अपितु अत्यंत रमणीय भोग भी उस समय विषपान करने से होने वाली मूर्छा के समान दुखदायी ही सिद्ध होते हैं। शरीर की बाल्य और युवावस्थाओं के अंत में बुढ़ापे की विषम अवस्था को पहुंचा हुआ जराजीर्ण शरीर वाला जीव विषाद मग्न हो इस लोक में अपने संचित किए हुए धर्म शून्य यानी पाप पूर्ण भावों, कर्मों एवं विचारों का स्मरण करके दूसरा अंतर्ज्वाला से जलता रहता है। जीवन के प्रारंभ में केवल काम, अर्थ और सकाम धर्म की प्राप्ति के लिए ही जिन्होंने हृदय में स्थान बना रखा है, उन क्रियाओं द्वारा ही अपने दिन बिताकर वृद्धावस्था को पहुँचे हुए उन मनुष्यों का हिलते हुए मोरपंख के समान चंचल चित्त किस उपाय से विश्राम यानी सुख शांति लाभ करे, अर्थात निष्काम धर्म या परमार्थ साधन के बिना सुख शांति का मिलना कठिन है। इनको अभी करना है और इन्हें बाद में। इस प्रकार जिनके लिए चिंता की जाती है वे आपात रमणीय एवं परिणाम में अनंत रूप सिद्ध होने वाले कार्य स्त्रियों तथा अन्य लोगों का मनोरंजन मात्र करते हुए वृद्धावस्था के अंत तक लोगों के चित्त को वेग पूर्वक जीर्ण शीर्ण विवेक भ्रष्ट करते रहते हैं। जैसे वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होकर थोड़े ही दिनों में पीले पड़कर झड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्म विवेक से रहित मनुष्य इस लोक में जन्म ले एक दूसरे से मिलकर उसी दिनों में साथ छोड़कर चल देते हैं। भला कौन समझदार मनुष्य दिन में दूर दूर तक व्यर्थ इधर उधर घूमता हुआ ज्ञानी महापुरुषों का संग एवं सत्कर्म का अनुष्ठान न करके सायंकाल घर में लौटने पर रात में सुख की नींद सो सकेगा। समस्त शत्रुओं को मार भगाने पर जब चारों ओर से धन संपत्ति प्राप्त होने लगती है, उस समय पुरुष जब तक इन विशेष सुखों के सेवन में लगता है तब तक ही मृत्यु कहीं से सहसा आ धमकती है। जो किसी कारण से वृद्धि को प्राप्त होकर भी क्षण भर में ही नष्ट होते देखे गए हैं, उन अत्यंत तुच्छ विषय भोगों द्वारा इधर उधर भटकाई जाती हुई जनता इन भूतल पर अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाती। ये कितने आश्चर्य की बात है। समुद्र की क्षणभंगु लहरों के समान ये चपल जनता इस भूतल पर निरंतर कहीं से वेग पूर्वक आती और फिर सदा वेग से ही चली जाती है। जैसे चंचल भ्रमण रूपी नेत्रों और लाल पल्लव रूपी अधरों वाली तथा विष वृक्ष पर चढ़कर फैली हुई चंचल विषलताएं देखने में अति सुंदर होने के कारण पहले मन को हर लेती है, पीछे सेवन करने पर प्राणों का नाश कर देती है। उसी प्रकार लाल अधर और भ्रमण तुल्य चंचल नेत्रों से सुशोभित होने वाली सुंदरी स्त्रियों मनोहारिणी होने के कारण पहले तो मनुष्यों के चित्त को चुराती है, फिर सर्वथा उनके प्राणों का अपहरण करने वाली बन जाती है। जैसे तीर्थ यात्रा अथवा देवोत्सव में बहुत से मनुष्यों का मेला जुट जाता है, उसी प्रकार इस लोक और परलोक से व्यर्थ ही आए हुए और अमुक स्थान पर हम लोगों की भेंट होगी, इस तरह आपस के संकेत से युक्त अभिप्राय से एकत्र हुए लोगों का जो स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के रूप में यह मिलन होता है, यह व्यवहार मायामय ही है। यह संसार वेग पूर्वक घूमने वाले कुलाल चक्र के समान है। यह वर्षा ऋतु के पानी के बुलबुला के समान क्षणभंगुर है, तथापि असावधान मनुष्यों की बुद्धि में अपनी चिरस्थायिता की ही प्रतीति कराता है। जो दैववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके
छाया, पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा विश्वास करने के लिए कौन सा कारण है? विष का वृक्ष और विषयासक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं, किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा रहता है। एक विष वृक्ष हृदय स्थित प्राणों के विनाश के लिए खड़ा है, तो दूसरा विषयासक्त मनुष्य आंतरिक शांति के विघात के लिए तैयार रहता है। इनके संग से तत्काल मूर्छा या मूढ़ता ही प्राप्त होती है। संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियाँ है जिनमें दोष नहीं है? वे कौन सी दिशाएं हैं जो दुख और दाह नहीं है? वे कौन से जीव शरीर है जो क्षण भंगुर नहीं है? और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल कपट नहीं है? बीते हुए और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता, इसलिए जैसे क्षण अनंत है उसी प्रकार कल्प भी अनंत है। भगवान विष्णु और रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण ही है। अतः ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी ये क्षण तक ही जीने वाले हैं। इसलिए कलाओं से सुशोभित होने वाले काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व, चिर जीवन और क्षण जीवन की बुद्धि भी दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य ही है। सर्वत्र पत्थर के ही पहाड़ है, उनमें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह सब जगह मिट्टी की ही पृथ्वी है, काष्ठ के ही वृक्ष है और हाड़ मांस के ही मनुष्य है। लोगों के बनाए हुए संकेत के अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव नियत हो गए हैं। इस भोग्य वर्ग में कोई भी वस्तु विकार से हीन अथवा अपूर्व नहीं है। सब कुछ विकार रूप होने के कारण ही असत्य है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी ये पांच महाभूत ही परस्पर मिलकर घटपट आदि नाना पदार्थों के रूप में अविवेकी पुरुषों को प्रतीत होते हैं। चेतन के सानिध्य से ही उन्हीं पदार्थों की प्रतीति होती है। विवेक दृष्टि से पृथक पृथक विभाग पूर्वक आलोचना करने पर यह जगत पांच भूतों से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं सिद्ध होता। हे महात्मन, मिथ्या होने पर भी इस पदार्थ समूह के विषय में व्यवहार कुशलता के कारण विद्वान पुरुषों के भी मन में भोग संबंधी चमत्कार यानी चेष्टा को उत्पन्न करने वाली जो व्यवहार चमत्कृति या प्रवृत्ति देखी जाती है, वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी स्वप्न में मिथ्याभूत विषय को लक्ष्य करके भी किन्हीं लोगों की उस प्रकार चमत्कार पूर्ण प्रवृत्ति होती देखी जाती है। जैसे पशु किसी हरी हरी लता के फल को पाने की इच्छा से ही आगे बढ़ने पर निःसंदेह पर्वत शिखर से गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद यानी स्थान या धन वैभव आदि को हठात लेने की इच्छा रखने वाला पुरुष राग, लोभ आदि दोषों से दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य पतन के गर्त में गिर जाता है। सर्ग 27 समाप्त। ओम ओम ओम। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय।